हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक विराम घड़ी की अल्पतमांक 1/5 सेकेंड है। इसके द्वारा किसी लोलक के 20 दोलनों का समय 25 सेकेंड मापा जाता है। इस प्रेक्षण में संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। तो यहाँ पे आप पहले एक चीज समझ लें कि अल्पतमांक का क्या मतलब होता है। किसी भी यंत्र का जो अल्पतमांक होता है, अल्पतमांक दरअसल उस यंत्र द्वारा कितना कम से कम जो राशि है उसको नाप सकते हैं, वही होता है उसका अल्पतमांक। मान लीजिए जो यंत्र है वो लंबाई मापने वाला यंत्र है, जैसे वर्नियर कैलिपर अथवा पेच मापी, तो उसका अल्पतमांक दूरी की मात्रक में होगा और वो बताएगा कि वो जो यंत्र हमने लिया है उसके द्वारा कितना कम से कम माप हम ले सकते हैं। अथवा जो अल्पतमांक होता है, इससे ये भी पता चलता है कि जो यंत्र है उसके द्वारा अधिक से अधिक कितनी त्रुटि की जा सकती है। यंत्र द्वारा अधिक से अधिक त्रुटि। जैसे मान लीजिए एक तराजू है जिसका अल्पतमांक मान लीजिए 5 ग्राम है और उससे हम क्या करते हैं कि 1 किलो आलू नापते हैं, तौलते हैं। तो जो तराजू है वो कम से कम 5 ग्राम नाप सकता है। उससे कम अगर हुआ वजन तब तो नहीं नाप सकता है। मतलब मान लीजिए वजन है 1004 ग्राम, तो जो यंत्र है वो केवल 1000 ग्राम बताएगा, उसको 4 ग्राम नहीं बताएगा, क्योंकि वो कम से कम 5 ग्राम नाप सकता है। अब मान लीजिए कि जो वजन है वो है 1004.9999 ग्राम। इस अवस्था में क्योंकि जो द्रव्यमान है अभी भी 5 ग्राम नहीं हुआ है, 4.9999 है, तो अभी भी वो द्रव्यमान को 1000 ग्राम ही बताएगा, अर्थात 1 किलो ही बताएगा। जब तक कि वो 5 का आंकड़ा पार नहीं कर जाता तब तक वो बता ही नहीं पाएगा। अर्थात जो अधिक से अधिक त्रुटि है यहाँ पे वो 5 ग्राम है। उसी तरीके से किसी भी यंत्र के लिए जो उसका अल्पतमांक होता है वो होता है उस यंत्र द्वारा अधिक से अधिक कितनी त्रुटि की जा सकती है, उसका मान। मान लीजिए किसी यंत्र का जो अल्पतमांक है वो मान लीजिए अल्फा है, और उस यंत्र का इस्तेमाल करके हमने क्या किया, एक राशि को नापा और जो नापी गई मान है वो मान लीजिए एस है। इस अवस्था में यहाँ पर जो एस को मापने में प्रतिशत त्रुटि होगी, प्रतिशत त्रुटि एस को मापने में वो हो जाएगी जितना एस में त्रुटि है, जिसको डेल्टा एस लिख देते हैं, गुणे 100 भागे एस, अर्थात एस का जो उसके अंदर त्रुटि है वो कितना प्रतिशत है, वही तो है प्रतिशत त्रुटि। अब अधिक से अधिक जो प्रतिशत त्रुटि हो सकता है, सामान्य भाषा में उसको बोल दिया जाता है कि इसमें प्रतिशत त्रुटि निकालिए। जब भी ऐसा बोला जाता है तो आप समझिए कि वो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि पूछ रहे हैं। अधिकतम प्रतिशत त्रुटि के लिए जो डेल्टा एस है वो अल्पतमांक के बराबर होगा, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया। तो अल्फा गुणे 100 भागे एस। एस है वो नापा गया भौतिक राशि, उसका मान। द्रव्यमान अगर होगा, जो यहाँ पे यंत्र लिया है द्रव्यमान मापी होगा, तो एस जो है द्रव्यमान की मात्रक में होगा। जो यहाँ पे यंत्र लिया है अगर वो कोई घड़ी हुई तो एस का मात्रक समय होगा, इत्यादि। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक घड़ी है, ये घड़ी है, इसका जो अल्पतमांक है मान लीजिए उसका अल्फा से प्रदर्शित कर देते हैं, तो वह है 1/5 सेकेंड। ठीक है। प्रश्न बोले कि 20 दोलनों का जो समय है वो 25 सेकेंड नापा जाता है। कितना समय नापा जाता है इस घड़ी से, उसको टी से प्रदर्शित कर देते हैं। वो नापा जा रहा है 25 सेकेंड। 25 सेकेंड नापा जा रहा है 20 दोलनों के लिए। बोले रहा है इस प्रेक्षण में संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें निकालनी है प्रतिशत त्रुटि टी मापने में, समय मापने में, जो कि है 25 सेकेंड। तो ये बराबर होगा समय में जितनी त्रुटि है डेल्टा टी भागे टी गुणे 100। अब ये त्रुटि का अधिक से अधिक मान कब हो सकता है, जब डेल्टा टी स्वयं अल्फा के बराबर हो जाए, जैसा कि अभी हमने मुख्य उदाहरण में देखा, अल्पतमांक के ही बराबर हो जाए। इसलिए यहाँ पे प्रतिशत त्रुटि आएगा अल्फा, जो कि है यहाँ पे 1/5। 1/5 को और क्या लिख सकते हैं, 0.2 सेकेंड। तो ऊपर हो जाएगा 0.2 भागे टी 25 सेकेंड है गुणे 100। इसका मान आ रहा है 20/25 अर्थात 0.8। तो 0.8 प्रतिशत त्रुटि होगा इस 25 सेकेंड को नापने में, अधिक से अधिक। और यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, 0.8। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।